अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे अपना थ्योरम नंबर 4। पिछली वीडियो में हमने थ्योरम 3 तक और इसकी सारी एग्जांपल्स कवर कर ली हैं। बुक है हमारे पास वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय डॉक्टर नवाज़िश अली शाह। आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि थ्योरम का सोल्यूशन सेम ही होता है और ये एक बहुत अच्छी बुक है। वैसे थ्योरम है हमारी show that necessary and sufficient condition that a1 dx, a2 dy, a3 dz be an exact differential is that। अच्छा जी, ये जो साइन है ना, इसको नेबुला बोलते हैं। अब ये सिर्फ वैसे ही लिखा हो तो हम इसे ग्रेडियंट कह देते हैं, इसके बाद डॉट आया हो तो हम इसे डाइवर्जेंस कह देते हैं, और ये क्रॉस के साथ हो तो हम इसे कर्ल कह देते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। वैसे ये नेबुला होता है। समटाइम्स मैं इसे डेल भी बोल देती हूँ, हालांकि वैसे डेल नहीं है, लेकिन इसको डिफरेंट तरीके से इस तरह से बोलते हैं। वेयर ए इज इक्वल टू a1, a3, a2 एंड a3। इस तरीके से यानी एक वेक्टर बताया हुआ, उन्होंने कहा है कि ये अगर हमारे पास जो है हमारा कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो तो ये हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। तो ये जो है हमने इसको अब इक्वल टू 0, अगर ये हो तो ये इक्वल टू 0 है, और अगर ये हो तो ये हमारा पॉसिबल है। हमने ये वाला थ्योरम करना है। अब देखें, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हमें मिल रहे हैं एग्जांपल्स को सॉल्व करने के। तो अब ये इसको स्टार्ट करते हैं। लेट a1 dx, a2 dy एंड a3 dz इज इक्वल टू d फाई। इसको हमने कह लिया ये इक्वल है, लेट किया है, फर्ज करके चले हैं हम कि ये डी फाई के इक्वल है, और डी फाई हमारे पास जो है वो इस सारी वैल्यू के इक्वल होता है। पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई डी वाई, प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी डी जी। ये सारी के बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जी, देन ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स वी हैव। अच्छा, जब कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे हम और वैल्यूज निकालेंगे। a1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू dx के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे dx के साथ क्या पड़ा है, यहाँ पे dx के साथ a1 है और यहाँ पे dx के साथ ये पूरी वैल्यू हमने इसके इक्वल कर लिया। a2 है यहाँ पे, dy है, a3 यहाँ पे, इसको हमने इसके इक्वल कर लिया। थ्योरम्स के अंदर अगर आप लोग चाहें ना कि हम जो है वो कॉन्सेप्ट लेके पढ़े, तो थ्योरम में कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी होता है जो आप लोगों ने याद रखना होता है। जैसे आप लोगों ने लेट क्या करके चलना है, बस इसमें तो यही होता है ना कि आपने पहली चीज लेट की, दूसरी प्रूफ करनी, दूसरी लेट की, तीसरी। वैसे भी अमूमन भी ना, नॉर्मली भी थ्योरम्स में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो याद रखने वाला होता है। बाकी कॉन्सेप्चुअल भी बहुत सी चीजें होती हैं जो आपने देखनी होती है। देन ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ये हमने a1, a2, a3 की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हमारा जो वेक्टर है a, हमने उसके अंदर ये तमाम वैल्यूज a1 की, a2 की जगह पे ये हमारा था ना वेक्टर, उसमें a1 और a2 और a3 की सारी वैल्यूज को हम लोगों ने कर दिया है पुट, जो कि हमारी आई हैं ये वाली बनेगी। अब ये पूरी चीज़ हमारी जो है आई जे के साथ आपको पता है वो ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा हमारे पास। हमने इसको इसके इक्वल, यानी ये जो ए है ये इसके बराबर हो गया। तो अब हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है हमें कि ए अगर ये ग्रेडियंट ऑफ डेल के इक्वल हो तो ऑटोमेटिकली हमारी ये वाली कंडीशन तो वैसे ही होल्ड कर जाती है। अब हमारा ए इसके इक्वल निकल आया ना, अब हमने इसको प्रूव करना है। अब हम इसमें ए की जगह पे ग्रेडियंट ऑफ फाई पुट करेंगे तो जो है ये इन दोनों सिंबल्स का आपस में क्रॉस जो होता है वो जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। अब हमारी एक चीज तो प्रूव हो गई कि अगर हम इसको, ये हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन है तो ये इक्वल टू 0 है। अब हमें इसको लेके चलना है और इसको प्रूव करवाना है, तो वो हम किस तरीके से करवाएंगे। बहुत छोटा सा है ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्सली, इफ कर्ल ऑफ a is equal to 0, then by theorem 5.3 a is equal to del of 5 and so। तो यहाँ पे आपने पेपर में, मैंने पहले भी बताया था, पेपर में आप लोगों ने थ्योरम 5.3 नहीं लिख के आना, एग्जामिनर को नहीं पता आपने कौन सी बुक से पढ़ा है और कौन सी बुक का थ्योरम 5.3 आप रेफर कर रहे हैं। आपने यहाँ पे वर्ड यूज करना है याद, एज वी नो डेट, या आपने पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट को याद कर लेना। वैसे भी जब आप लोग थ्योरम्स को बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप लोगों को स्टेटमेंट्स वैसे ही मेमोराइज हो जाती है, याद हो जाती है, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। आपने रेफरेंस देना है, आपने ये थ्योरम 5.3 यहाँ पे नहीं लिखना। थोड़ा सा थ्योरम की स्टेटमेंट लिख के रेफरेंस देंगे, इम्पैक्ट जो है वो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा आएगा आपका, और उसे ये भी पता चलेगा कि आप असल में कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा जी, ये उनने कह दिया अगर ये होता है तो ये हमारे पास इसकी इक्वल होता है, ये हम लोगों ने पिछले 2-3 थ्योरम में पढ़ा है, एंड सो। अब अगर ये चीज हो तो हम लोग a डॉट डी आर कर सकते हैं। a की जगह पे हम लोगों ने
ग्रेडेड ऑफ फाई है उसको हम लोगों ने पुट कर लिया, यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट कर लिया। अब जो है हमारे पास इसके अंदर अब जो है यहाँ पे इसको देखें, डेल को हम जब आर के साथ, डेल आर जो होता है ना वो आप लोगों को पता होना चाहिए वो 1 होता है हमारे पास। अब इसका जब हम आर के साथ देते हैं ना डॉट प्रोडक्ट, तो ये हमने जो है वो वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा हुआ है, ये दोनों जो होते हैं वो 1 होते हैं। तो ये 1 हो गया तो हमने फिर ये d5 को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से a वेक्टर और जब dr को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है और इधर से हमारे पास d5 आ गया। तो एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ ए स्केलर फंक्शन, तो ये हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया। इसी रिजल्ट के एग्जांपल हमें दी हुई है। अब एग्जांपल किस तरह से दिए, शो दैट, उन्होंने इसी फॉर्म में हमारे पास जो है हमें वैल्यू दी है, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ अ स्केलर फंक्शन फाई एंड फाइंड फाई। अब उन्होंने इस तरीके से फाई दे दिया। अब हमने इस इक्वेशन ये जो रिजल्ट है इसको यूज करते हुए हमने फाई फाइंड करना है। जब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी ना तो इजीली जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फाई की वैल्यू तो आ जाएगी। अब ए हमारे पास जो है ना वो सारा ये दिया हुआ है, ए की यहाँ से a1 की वैल्यू क्या है, ये है, साथ आई लिखा, प्लस a2 की वैल्यू ये है और a3 की वैल्यू हमारे पास ये है, हमने सारी लिख दी। अब हमारे पास डेल क्रॉस आर यानी जो कर्ल ऑफ ए है, मुंह से फिर डेल ही निकला मेरे, आई जे के लिखा हमने। अब आपको पता है जो हमने पिछला थ्योरम पढ़ा उसमें यही था ना, कन्वर्सली इफ ये इक्वल टू 0 हो तो फिर ये एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है। तो हमने पहले जो है वो ये इधर से काम शुरू करना है। पहले हमने ए को फाइंड आउट किया, यानी यहाँ पे हमारे पास ये जो एग्जैक्ट सोल्यूशन बना था dx के साथ ए होता है, तो ये वाली वैल्यू a1 की, ये a2 की और a3 की करके हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद हम लोगों ने कर्ल ऑफ ए लिया। अब हमारा कर्ल किस तरह होगा, आई जे के लिख दिया, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे आई के नीचे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, a1 a2 एंड a3 की वैल्यूज लिख ली हम लोगों ने। उसके बाद इस तरीके से हम लोगों ने इसको किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ से हम लोगों ने सिंपली ये वाली जब हम लोगों ने फर्स्ट की है ना, तो जब हमने इसको इस पे अप्लाई किया ना तो अच्छा जी, तो ये ना डायरेक्ट इसको 0 ही कह दिया हमने। ये देखिए मैंने आपको एक पार्ट इसका सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ये वाला इस तरीके से हमने इसकी रो और कॉलम को कैंसिल करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस इसके साथ डिटर्मिनेंट लिया हमने, सिर्फ अभी 1 का, आई का लिया आपने। तो इस तरीके से ये इसके साथ इसका जब हम लोगों ने जो है इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अप्लाई किया है तो ये हमारे पास आया है, सिर्फ वाई है ना तो वाई हमारे पास सिर्फ वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट होंगे। पावर पहले पावर में से एक कम, 3 2 6, वाई आ गया, z2 साइन ऑफ x आ गया, और ये हमारे पास सिर्फ x है, इसके साथ कोई y नहीं है, तो हमारे पास ये कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ z है, तो पावर पहले पावर में से कम पावर के बगैर डेरिवेटिव हम लोगों ने इसका लिया, तो 3 2 6 हो गया, एक पावर कम हो गई, z स्क्वायर हो गया, साथ y साइन ऑफ x। अब ये देखें 6 भी है यहाँ पे, y भी है, z स्क्वायर है और साइन ऑफ x है, तो ये दोनों आपस में माइनस होके कैंसिल होके आंसर क्या देंगे, 0। इसी तरह आप लोग जो है ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह जब इसका करेंगे आप जे के लिहाज से भी 0 हो जाएगा, के लिहाज से भी, और इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। अब हमारा जो पिछले थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी वो यही थी ना कि अगर हमारे पास ये इक्वल टू 0 होगा तो फिर ये पॉसिबल है हमारे पास, फिर ये वाला एग्जैक्ट सोल्यूशन पॉसिबल है, यही था। ये इक्वल टू 0 है तो ये चीज़ पॉसिबल है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि ऊपर ही था। ये चीज़ हमारी इक्वल टू 0 हो गई है तो अब हमारी ये चीज़ ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगी। अब हमने यहाँ पे अपना a1 जो है, जो हमारा a1 था वो क्या था, 2z3 cos ऑफ x, ये सारा हम लोगों ने उठा के यहाँ पे a1 dx, a2 dy एंड a3 dz इज इक्वल टू d5 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, d5 की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम लोग जो है इनके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करते जाएंगे। अच्छा देखिए x के रिस्पेक्ट अंदर जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे dx इसके साथ आ गया, इसके साथ भी dx को अप्लाई कर दिया, तो इसमें साइन कॉस वाली वैल्यूज को अलग लिख लिया उन्होंने, और माइनस करके जो है वो जो सिंपल जिसमें सिर्फ अलजेब्रिक वैल्यूज थी ना एक्स जी वगैरह, वो उनको अलग कर लिया। साइन कोस वाली अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाली और दूसरी अलग कर ली है, d5 है। अब इनको क्या करना है, और एक तरीके से इनको अलग करके तो इनका फॉर्मूला अब हम लोगों ने बिल्डअप करना है। फॉर्मूला किस तरीके से, अब हम इसको y
स्क्वायर z3 और साइन ऑफ x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करें, जब तीन वैल्यू को किस तरीके से डिफरेंशियल लेते हैं, पहले हम फर्स्ट का लेते हैं तो बाकी दो कांस्टेंट ट्रीट होती है, फिर हम सेकंड का लेते हैं तो बाकी दो कांस्टेंट ट्रीट होती है, फिर थर्ड का लेते हैं। डेरिवेटिव में यही चीज होती थी ना, जब तीन वैल्यूज इकट्ठी आती थी उनका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट दो को वैसे ही अगर हम छोड़ दें, थर्ड का लें तो यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स डी एक्स आएगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद हम लोग दूसरी तीसरी को छोड़ दें और पहले वाली का ले लें तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, वो dy आ जाएगा साथ। डिफरेंशियल ले रहे हैं ना, तो डिफरेंशियल में क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे होते हैं साथ वो भी आ जाता है। dx आ गया था, अब दूसरी दफा हम लोगों ने y के लिए लिया तो dy आ गया, अब तीसरे में हमने z के लिए लेना है तो dz आ गया, और z के क्या होगा 3z स्क्वायर आ गया हमारे पास, 3z स्क्वायर ये ले लिया। अब इसको हमने बंद करके इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और इसका भी हम लोग जो है वो बंद करके डिफरेंशियल ऑफ x4 dz लिख सकते हैं। x4 dz का डिफरेंशियल जब हम लेंगे तो वो यही आएगा। x का डिफरेंशियल क्या आएगा, पावर पहले पावर में से एक हम 4x3 आ जाएगा, और साथ z वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, और साथ gx आ जाएगा। और इसी तरह से dz का भी हो गया हमारे पास। इस तरह से इसको भी क्रॉस कर लिया, यहाँ पे भी डी फाई आ गया। अब हमारे लिए आसानी हो गया, अब हमने सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है दोनों तरफ। जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल से कैंसिल, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल से कैंसिल हो जाएगी। तो वाई स्क्वायर z3 साइन ऑफ x माइनस x4z और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये था हमारा थ्योरम और इससे रिलेटेड एग्जांपल। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल्स दो तीन रह गई हैं सरफेस एंड एंगल से पहले हम उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।